नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम धुलाई के सिद्धांत और विधियों के अंतर्गत धुलाई की विधियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि धुलाई की प्रक्रिया के लिए वैज्ञानिक तथ्यों को जानना आवश्यक है। धुलाई के सिद्धांत का पालन करते हुए अगर वस्त्र को धोए जाएंगे तो वस्त्र हमारे लंबे समय तक उनकी सौंदर्यता, मजबूती, नवीनता और ताजगी बनाए रखेंगे और रेशों को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसलिए धुलाई की विधियों को एक्चुअली सही तरीके से अपनाना आवश्यक होता है। जहाँ तक हम देखते हैं, हम मुख्य रूप से धुलाई दो उद्देश्य के लिए करते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि हमारे जो वस्त्रों पर धूल कण, मिट्टी आदि लगी गंदगी जो लगी रहती है उसे दूर करना, और दूसरा धुले हुए वस्त्रों को नवीन रूप प्रदान करता है। उपरोक्त दोनों ही प्रक्रियाएं धुलाई क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होती है। सिद्धांतों के आधार पर धुलाई विधियों को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। पहला, हल्के दबाव के द्वारा, दूसरा घर्षण विधि के द्वारा, तीसरा चूषण विधि के द्वारा और चौथा कपड़े की मशीन से धोने की प्रक्रिया। आइए अब हम एक एक विधि का डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहली विधि है हाथों से हल्का दबाव डालकर धोना। इस विधि में उन वस्त्रों की धुलाई की जाती है जिन्हें रगड़ने से उनकी रेशों को भारी नुकसान पहुंचता है। हल्के, महीन, कोमल, मुलायम और सूक्ष्म रचना वाले जो वस्त्र होते हैं उन्हें हम हल्का दबाव डालकर धोते हैं। जैसे ऊनी वस्त्र है, रेशमी वस्त्र हैं, डेलिकेट आपके कॉटन वस्त्र हैं, बुने हुए वस्त्र हैं, स्वेटर, शॉल आदि। इन सभी को हमें एक्चुअली हाथों से हल्का दबाव देकर ही धोना पड़ता है। वस्त्र को धोने के लिए सबसे पहले हमें नरम और मृदु अथवा शोधक पदार्थ का घोल तैयार करना होता है। पानी में अच्छी तरह से उसे हिलाना चाहिए जिससे कि डिटर्जेंट या जो सोप है, न्यूट्रल सोप है, वह अच्छी तरह से घुल जाए। फिर झाग बन जाते हैं और उस झाग के अंदर हमें वस्त्र को थोड़ी देर डुबो देना चाहिए। उसके बाद जब हम वस्त्र को निकालते हैं तो हमें वस्त्र को दबाकर धोना चाहिए, और दोनों वस्त्रों को दबाने के लिए हमें अपनी इस मुट्ठी के बीच में वस्त्र को दबाकर और इस प्रकार से स्क्वीज करना चाहिए, न कि हमें मरोड़ देना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि जब आप वस्त्र पूरी तरह से धुल न जाए तब तक हमें इस प्रक्रिया को दोहराना चाहिए। इस विधि की प्रक्रिया को हम गूंथना और निचोड़ना, नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड भी कहते हैं। इस विधि से धुलाई प्रक्रिया ठीक प्रकार से हो, इसके लिए आवश्यक है कि जिस प्रकार हम रोटी गूंथते हैं उसी प्रकार हमें वस्त्र को गूंथना चाहिए, इस प्रकार, और जिससे कि वस्त्र को किसी प्रकार का नुकसान न हो। वस्त्र की धुलाई की यह सबसे सरल विधि कहलाती है और इसमें धुलाई के किसी प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। वस्त्र भी बिना किसी झंझट के बहुत जल्दी स्वच्छ हो जाता है। साथ ही इस धुलाई में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें वस्त्र के रेशों को रगड़कर नहीं धोना है। अधिक मैले जगह होती है उन स्थानों पर हमें पुनः साबुन लगाकर उसे हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथों से रगड़कर साफ कर लेना चाहिए जिससे कि मैल छूट जाए। रगड़ने से वहाँ के नाजुक एवं कोमल तंतुओं को हानिकारक प्रभाव पड़ता है और रेशे निर्बल हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम हाथों के द्वारा हल्का दबाव डालकर ही वस्त्रों की धुलाई करें। वस्त्र की पूर्ण सफाई होने के बाद हमें उन्हें स्वच्छ जल के अंदर डुबोकर खंगालना चाहिए ताकि साबुन के जो अंश हैं वह वस्त्र से पूरी तरह निकल जाएं। वस्त्र को खंगालने पर भी हमें उसे स्क्वीजिंग मेथड ही यूज़ करना चाहिए।
स्क्वीजिंग के लिए हमें दोनों हाथों के बीच में वस्त्र को दबाना है, अथवा हमें ये ध्यान रखना है कि वस्त्र को हम लंबाई में न पानी के अंदर डुबोएं। वस्त्रों को हम सिकोड़ कर ही पानी के अंदर डुबोएं। यह आवश्यक है क्योंकि इससे वस्त्र की धुलाई करते समय जो लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है वह नहीं होगी। वस्त्र को जब धुल जाता है तो उसके पश्चात हमें छाया के अंदर सुखाना होता है, क्योंकि धूप से इस प्रकार के वस्त्रों को नुकसान पहुंचता है। तो अभी हमने देखा हाथों के द्वारा हल्के दबाव डालकर धुलाई की विधि। सेकंड विधि आती है आपकी घर्षण की विधि। इस विधि के द्वारा उन वस्त्रों को धोया जाता है जो घर्षण, रगड़ व घिसावट को सहन करने की क्षमता रखते हैं। मोटे, मजबूत और रुक्ष सूती वस्त्र या लिनन के वस्त्र को हम घर्षण विधि से धोते हैं। यूजुअली घर्षण की कई विधियां हैं जिसके अंतर्गत हम वस्त्र को घर्षण के रगड़ कर धोते हैं। पहला है आपका हाथ के द्वारा घर्षण। हाथ के द्वारा घर्षण अर्थात जो मजबूत, दृढ़, मोटे वस्त्रों की धुलाई हाथ से रगड़ कर की जाती है, जैसे ब्लाउज, फ्रॉक, शर्ट्स जो होती हैं, रुमाल होते हैं, हाथ पोंछने के तौलिए होते हैं। छोटे बच्चों के जो वस्त्र होते हैं उन्हें हम पानी में साबुन के अंदर भिगोते हैं और भिगोने के पश्चात दोनों हाथों के बीच में लेकर वस्त्र को आपस में रगड़ते हैं। तत्पश्चात जो डर्ट होती है वह धुल जाती है और उसके बाद हम साफ स्वच्छ पानी में उसे खंगाल लेते हैं। धुलाई की क्रिया यदि हम इसको गर्म पानी के अंदर करते हैं तो धुलाई की प्रक्रिया और शीघ्र हो जाती है, क्योंकि गर्म पानी को यूज़ करने से वस्त्र में जो चिकनाई होती है वह दूर हो जाती है और जो अस्थायी कठोरताएं होती है वह भी आसानी से दूर हो जाती हैं। तो गर्म पानी का उपयोग करने से चिकनाई के साथ साथ अस्थायी अशुद्धियाँ भी दूर हो जाती हैं और अशुद्धियाँ बर्तन के तली में आकर बैठ जाती हैं और वस्त्र धोना आसान हो जाता है। दूसरा होता है कि हम वस्त्रों को धुलाई करने के लिए किसी प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ब्रशेस का उपयोग करते हैं, स्क्रबिंग ब्रश जिसे हम बोलते हैं, जो मजबूत और बहुत मोटे वस्त्र होते हैं, बड़े वस्त्र होते हैं, जिन्हें हम आसानी से हाथों के बीच में लेकर रगड़ नहीं सकते। ऐसे वस्त्रों को हम एक्चुअली ब्रश के माध्यम से, जो मैल वाला स्थान है उस पर ब्रश के माध्यम से गंदगी छुड़ाते हैं। ब्रश से गंदगी जैसे कफ, कॉलर या ब्लाउज़ की जो आपकी नेकलाइन है उसके ऊपर या आस्तीन की जो किनार है वहाँ पर एक्चुअली गंदगी छुड़ाना मुश्किल होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम एक्चुअली ब्रश के माध्यम से हम गंदगी को वस्त्र से हटाते हैं। इस विधि से धुलाई करने के बाद लिए हम गर्म और ठंडा पानी दोनों प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हम इस प्रकार की धुलाई के लिए साबुन या शोधक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। ब्रश, टब, बाल्टी, मग आदि की इसके लिए ज़रूरत होती है। पहले वस्त्र को गर्म पानी में फुलाकर फिर पानी से निकालकर निचोड़कर वस्त्रों को फैलाकर उस पर प्रत्येक हिस्से पर साबुन लगाया जाता है और उसके बाद उस पर ब्रश से रगड़ाई की जाती है। यूजुअली जो बड़े वस्त्र होते हैं जैसे बेडशीट्स है, पेटीकोट्स है, बेड कवर्स हैं, रसोई के झाड़न है, सलवार सूट्स की किनार है, क्लॉथ या शर्ट्स की आपकी जो आस्तीन की जो एजेस होती हैं, कॉलर्स होते हैं शर्ट्स के, उन सब पर हम इस प्रकार की विधि का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्क्रबिंग बोर्ड। यह एक प्रकार का बोर्ड होता है जो इसकी सतह खुरदरी होती है और खुरदरी सतह पर यदि हम वस्त्र को रगड़ते हैं तो इस प्रक्रिया से वस्त्र की जो गंदगी होती है वह दूर हो जाती है। एक्चुअली बोर्ड्स आपके दो प्रकार के हैं। एक होता है स्क्रबिंग बोर्ड होता है
और एक बोर्ड होता है आपका रफ बोर्ड। तो रफ बोर्ड जो होता है उसकी सतह बहुत ही खुरदरी होती है। मैल और चिकनाई युक्त जितनी भी गंदगी है वह हम इस मेथड के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इस विधि के अंदर वस्त्र को धोने से पहले पानी के अंदर हम भिगो देते हैं। तत्पश्चात साबुन लगाकर खुरदरी सतह पर रखकर बाएं हाथ में वस्त्र को एक छोर से दबाते हैं और दाहिने हाथ से वस्त्र का दूसरा छोर मजबूती से पकड़कर खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं। इसके लिए खुरदरी सतह अथवा पत्थर का उपयोग किया जाता है। इस विधि में यूजुअली हमने देखा है कि धोबी घाट के ऊपर धोबी कपड़े की कुटाई करता है, पत्थर के अगेंस्ट में उठाता है और उस कपड़े को उसके अगेंस्ट में रब करता है। धोबी घाट पर इसी तरह के बड़े बड़े पत्थर या सीलें लगी रहती है जिस पर वस्त्र को रगड़कर या पटक पटक कर साफ किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्क्रबिंग बोर्ड। वस्त्रों को रगड़कर साफ करने के लिए एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे हम स्क्रबिंग बोर्ड कहते हैं। यह लकड़ी, एल्यूमिनियम अथवा जंग रहित धातु का बना होता है। इसमें लहरदार समानांतर कोरुगेटेड खांचे बनी होती हैं और इसका एक भाग सकरा और दूसरा भाग चौड़ा होता है। सकरे भाग से लकड़ी के दो लंबे डंडे लगे रहते हैं। इस विधि से धुलाई कार्य खड़े होकर किया जा सकता है। धुलाई के लिए स्क्रबिंग बोर्ड, टब, पानी, साबुन, मग आदि की आवश्यकता होती है। वस्त्र को पानी में भिगोकर निचोड़कर पुनः स्क्रबिंग बोर्ड के ऊपर फैलाकर वस्त्र के प्रत्येक हिस्से पर साबुन लगाया जाता है। अब वस्त्र के एक भाग से लेकर दूसरे भाग तक रगड़ते हैं। स्क्रबिंग बोर्ड में विशेष लहरदार रचना के कारण वस्त्रों से मैल साफ हो जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार तब तक दोहराया जाता है जब तक कि हम पूर्णतः वस्त्र को स्वच्छ नहीं कर लेते। अब वस्त्र को अच्छी तरह से साफ होने पर पानी में खंगाल लिया जाता है जिससे शेष बची गंदगी और साबुन के अंश दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि हम कई प्रकार के घर्षण को मिक्स करके, फॉर एग्जाम्पल कई बार हमें एक डंडे से वस्त्र को कूटना भी आपका स्क्रबिंग मेथड के अंतर्गत ही आता है। तो मिश्रित घर्षण विधि के अंदर हम ब्रश, हाथ अथवा स्क्रबिंग बोर्ड तीनों का या इन दो के मिश्रण को उपयोग करते हैं। विधि को अपनाकर वस्त्र को साफ करते हैं जब तक कि वस्त्र आपका क्लीन नहीं हो जाता। इसके लिए आवश्यक है कि वस्त्र बहुत मजबूत होना चाहिए जिसमें रगड़ और घिसावट सहन करने की क्षमता होती है। कमजोर, नाजुक, कोमल वस्त्रों की धुलाई इस विधि से नहीं की जा सकती है। गंदे वस्त्रों को पानी में फुलाकर साबुन के हल्के हाथों में रगड़कर आग बना ले जाते हैं। फिर जहाँ पर मैल अधिक होता है वहाँ पर हम ब्रश या स्क्रबिंग बोर्ड का उपयोग करते हैं। अत्यधिक गंदगी वाले स्थान पर साबुन लगाकर कपड़े धोने के ब्रश से रगड़ दिया जाता है। शर्ट के कफ, कॉलर आदि पर मैल छुड़ाने के लिए हम मिश्रित विधि का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने दो विधियों का अध्ययन किया। वे हैं हाथ के द्वारा हल्का दबाव डालना और दूसरा घर्षण के द्वारा। तो घर्षण हम हाथ के द्वारा देते हैं या घर्षण जो फ्रिक्शन मेथड है वह हम फ्रिक्शन बाय स्क्रबिंग ब्रश के माध्यम से, खुरदरी सतह या रफ बोर्ड के माध्यम से या स्क्रबिंग बोर्ड्स के माध्यम से, या फिर हम एक्चुअली जिसे हम एक डंडा होता है डंडे से कुटाई करके हम वस्त्रों की और इन सब के मिश्रित रूप से वस्त्र को हम स्वच्छ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।